आज हम लोग जो मैग्नेटिक मैटर चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 12 में, दैट इज चैप्टर नंबर 5। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है जिसका नाम है गॉस लॉ इन मैग्नेटिक। हम लोग गॉस लॉ से पहले भी पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसमें था कि गॉस लॉ तुमको कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ याद होगा कि किसी क्लोज सरफेस के अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है वो उस क्लोज सरफेस से जो इंक्लोज चार्ज होंगे उसमें एप्सिलॉन नॉट से भाग करने पर प्राप्त होता है। तो जिसको गॉस लॉ इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तुम्हारा, जिसको हम लोग मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस एक क्लोज सरफेस के अराउंड में दैट्स इक्वल टू कितना होगा क्यू इन बाय इनसाइड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसका भी तुम चैप्टर 1 में तुम्हारा जो है जो दिया हुआ है तुमको राइट का ऐप पर उस पर तुमने देखा भी होगा। राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम इन सब लेक्चर को पढ़ सकते हो। तुम्हें जहां भी क्वेश्चन वगैरह जो पूछनी हो उसकी मदद से तुम हमसे जो है संपर्क भी कर सकते हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रहा है, कोई कंसेप्ट को समझने में परेशानी हो रही है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी करते हो तो इन सबों के लिए तुम उस पर आ सकते हो। उसमें तुमको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे काफी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। उसके अलावा तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तुम जब चाहो हमसे संपर्क करके तो हमसे पर्सनल टाइम ले सकते हो। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो, कोई भी प्रैक्टिस करना, कुछ टॉपिक्स आपके छूटे हुए जो नहीं पढ़ पाए हो, उसके लिए आप हमसे समय ले सकते हैं। तो राइट ऐप से आप संपर्क करें। राइट ऐप पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए तुमको जो है और अब है तुमको ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिक, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुमको है कि दैट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा तुमको मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके लिए तुम्हारा क्या होगा, बात रहा कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो है तुमको और इसमें क्या है, तो यहां पर जो तुमको है यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, यहां पर अब क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। और जहां तक कि चार्ज की बात है तो चार्ज तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होता था, यहां पर उससे जुड़ा हुआ एक पोल वगैरह मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा होता है। लेकिन जहां पे पोल डिफाइन होता है तो या समझ सकते हो कि जहां पर पोल होता है वो क्या होता है, हमेशा एक पेयर में होता है। नॉर्थ पोल होगा तो कितना भी मैग्नेट को काटेगा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा क्रिएट होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा क्रिएट होगा तो दोनों का जो चार्ज का सम, जैसे कि यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक प्रकार से दोनों हो गया साथ में। मैग्नेटिक चार्ज अगर नॉर्थ पोल का प्लस क्यू एम माने तो साउथ पोल का क्या हो जाएगा माइनस क्यू एम, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल चार्ज मैग्नेटिक चार्ज का सम दैट इज ऑलवेज जीरो होगा। तो उस आधार पर अगर हम लोग करें तो ये बी डॉट डी एस क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस हो जाएगा दैट इज जीरो। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is जीरो। तो ये जीरो होगा। तो ये तुम्हारा जीरो क्यों होगा समझ में आ गया कि बी डॉट डी एस जो है इन क्लोज सरफेस से दैट्स इक्वल्स टू जीरो। एज जो पोल होगा तुम्हारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा क्या होता है पेयर में होता है। आइसोलेटेड पोल एज आइसोलेटेड पोल डजंट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड पोल जो है तुमको एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए क्या होगा ये हमेशा एक पेयर में होगा। तो बी डॉट डी एस का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा जीरो होगा। ये कब होगा, बी डॉट डी एस का वैल्यू जीरो होगा जब क्योंकि ये तुम्हारा हो गया कि जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नॉर्थ पोल होगा तो जैसे कोई भी क्लोज सरफेस है तो एक पोल तो होगा नहीं,
तो अगर नॉर्थ पोल होगा तो इसका प्लस में जितना चार्ज लिखेंगे यहाँ पर उतना क्या जाएगा माइनस में। तो किसी भी क्लोज सरफेस से इसको घेरेंगे अगर तो इसका सम क्या आएगा, नेट चार्ज 0 आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि ये नेट चार्ज 0 नहीं होता, अगर से इफ आइसोलेटेड पोल अगर होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में जाता है तो हमारा जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो म्यू नॉट इनटू समथिंग, जो कि एक तुमको एग्जांपल में क्वेश्चन भी दिया हो, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देख भी सकते हो, और तुमको एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी दिया हुआ इस तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे। और तुमको यहाँ पर जो होगा तुम्हारा ये मैग्नेटिक पोल, इसमें क्या होगा, हमेशा सेपरेट होगा। तो इसका जो नेट चार्ज है इसका सम आइसोलेटेड पोल होगा नहीं। जैसे उसमें होता था कि इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि जब यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे अंदर में प्लस ये हो गया तो यहाँ पे माइनस बाहर रहता था, या प्लस माइनस Q2 बाहर हो गया, कुछ भी प्लस Q2। तो ये चार्ज अंदर में जितना यही लेना पड़ता था। यहाँ पे अलग सेपरेट चार्ज रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पोल सेपरेट पोल क्या नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। और इसलिए आइसोलेटेड पोल नहीं होगा तो ये हमेशा इसका सम 0 ही होगा। इसलिए चूंकि आइसोलेटेड पोल का एग्जिस्टेंस नहीं है इसलिए इसका सम 0 ही होगा। तो ये हुआ तुमको गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब तुमको इसके बाद जो टॉपिक है तुम्हारा एक दिया हुआ है, एक टॉपिक है तुम्हारा, इस पर जो बेस्ट तुम्हारा एग्जांपल है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दिया हुआ है। तुमको इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सब के बारे में बताया हुआ है। तो आज के लेक्चर में पहले हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बताते रहे हैं, और इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है जो तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपलोड होगा। तो अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ मैग्नेट है, इसीलिए क्या होता है, कोई भी मैग्नेट को जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं या वाटर में रख देते हैं जहाँ फ्रिक्शन नहीं हो, तो वह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। अर्थ में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो किसके कारण से होता है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग कैसे उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का वैल्यू किस पॉइंट पे कितना होगा, या किस पॉइंट पे कैसे निकाला जाएगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसका डायरेक्शन है, हर जगह पर उसका डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का बदलते रहेगा। तो वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, इन सबों के लिए बारे में हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, तुमको अर्थ एक मैग्नेट है। अर्थ मैग्नेट क्यों है, ये चीज़ के बारे में जहाँ तक कि अर्थ के बारे में पता चला, जो कि पहले जो कि देखते थे कुछ लोग जो कि पोल वगैरह करीब रहते हैं, या जो कुछ जगह जहाँ पर जाते थे तो उसमें देखते थे कील जो है तुम्हारा जिसकी लोहा का होगा कुछ भी, वह अर्थ के सरफेस से बहुत जगह पर चिपक जाता था। तो इसके बाद पर लोगों ने अनुमान किया कि इसमें जो है तुमको एक अलग तरह का प्रॉपर्टी होता है अर्थ में है, जिसको उन्होंने क्या कहा कि इसको हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहा। और उस जो सब्सटेंस जो कि क्या कहते हैं, इस तरह के सब्सटेंस जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण बहुत पहले ही पता चला। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या हुआ, अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको लिख देते हैं, इसको टॉपिक लिख लीजिए, अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, अर्थ जो है तुमको एक मैग्नेट है। अर्थ इज ए लार्ज मैग्नेट। अर्थ इज अ लार्ज मैग्नेट। और ये तुमको इसकी जो प्रॉपर्टी पता चली, ये तुमको एक्सपीरियंस से लोगों ने देखा, तो ये तुमको जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का क्या रीजन है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर है, एक मैग्नेट है, लार्ज मैग्नेट, तो जाहिर है कि कोई भी चीज़ हमने देखा है कि जैसे ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने पाया कि कोई एक करंट कैरिंग जो चीज़ जो कॉइल होता है वह क्या करता है, मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर देता है, और अर्थ भी डिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से करंट जो जहाँ पर भी हमने इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बायट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, इन सबों से भी कैलकुलेट किया, तो ये करंट के कारण सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला। तो पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर्स में, तो अर्थ में भी कुछ ऐसा होगा जो कि करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, शायद इसी कारण से इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। और अर्थ के मैग्नेटिज्म के बहुत से थ्योरीज दिए गए, लेकिन जो अभी जो थ्योरी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जिसके ज़्यादा बारे में बिलीव किया जाता है कि यही अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण होना चाहिए, वो कुछ इस तरह से है कि अर्थ के कोर में जाकर के तुमको बहुत से मेटल आयंस हैं, आयरन, निकेल, इन सबों के। और ये आयंस जो हैं जब अर्थ के रोटेशन के कारण जब रोटेट करते हैं तो ये एक तरह से चार्ज जब रोटेट करेगा, चार्ज के फ्लो होने से एक करंट प्रोड्यूस होगा, और दिस करंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म।
तो इसके रीजन को मैं लिख सकता हूं, तो इसका एक लाइन में रीजन में लिख सकता हूं, द आयंस Fe2+ और Ni2+ present inside the earth which cause an electric current due to earth rotation this cause the magnetic field, magnetic field of earth. ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, कारण होता है। कि जब तुमको क्या हो जाएगा, कारण क्या हो गया कि जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कारण यही होगा कि तुमको अर्थ जबकि तुमको घूम रहा है और उसमें क्या होगा, रोटेट कर रहा है और उसमें आयंस हैं, तो चार्ज एक प्रकार से क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। चार्ज के रोटेट से क्या हो जाएगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा और करंट क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जैसा हम लोग जानते हैं। और इस प्रकार से अर्थ मैग्नेटिज्म का ये कारण होगा। अब अर्थ मैग्नेटिज्म का जहाँ तक की है, अर्थ जो कि तुमको अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को देखा गया, अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को समझने के लिए क्या कह सकते हैं हम लोग, एक तो तुमको अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके अराउंड ये घूमता है, ये नॉर्थ पोल मतलब रोटेशन एक्सिस है, ये है रोटेशन एक्सिस, अर्थ रोटेशन एक्सिस, तो ये तुम्हारा है, इसको कहते हैं हम लोग जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये हो गया जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और इसी तरह से ये जो तुम्हारा हो गया रोटेशन के राउंड में, ये तुम्हारा क्या होगा, जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। ये तुमको हो गया एक जियोग्राफिकल साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसके सेंटर पर एक मैग्नेट रखा हुआ है, एक डायपोल कह सकते हो। और ये डायपोल तुमको अभी का अर्थ मैग्नेटिज्म समझना है, तो इस डायपोल को माना गया कि ये डायपोल तुमको करीब करीब अभी के टाइम में, ये देखा गया हर जगह पर, इसका निकाल के देखा गया वैल्यू, तो ये लगभग अभी जो है तुमको 11.2 डिग्री का एंगल बना रहा है अभी के टाइम में। मैग्नेटिक फील्ड अगर प्राप्त करना है तो अभी कितना है, 11.2 डिग्री, ऐसे और बुक में 11.5 लिखा हुआ, ये तो ये इसी के करीब है। ये जो एंगल है ये समय समय पर चेंज भी होते रहता है, ये समय के साथ जो है ये एंगल बदलते रहता है। तो ये तुम्हारा लिखा हुआ ये जियोमैग्नेटिक है तुमको, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, जहाँ पे ये जैसे इस लाइन को ये डायपोल का ये मैग्नेटिक डायपोल एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर इसको कहेंगे, ये तुमको क्या हो गया, ये टू अंडरस्टैंड दिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन तो तुम्हें शायद समझने में सुविधा होगी। टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज due to earth a magnetic dipole of dipole moment 1 into 10 to the power 23 ampere meter square is considered at the center of the earth, which makes an angle of
about 11.2 degree with earth rotation axis, with earth rotation axis, with earth rotation axis nowadays अभी के समय में इतना बना रहा है। मतलब ये जो एंगल है टाइम टू टाइम में क्या होते रहा है, बार बार चेंज होते रहता है। और इसका मतलब ये हो गया कि ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ये चेंज होगा टाइम पर। मतलब एक दो महीना या एक साल में कुछ तो इसका चेंज नहीं दिखेगा, ये स्लो चेंज होता है, जो कि 100-200 साल 100 साल में अगर देखेंगे तो ये मेजरेबल चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। और ये चेंज होते रहता है। इसके जो है तुमको प्रूफ भी मिलते हैं कि जो पृथ्वी पर ऐसे भी अर्थ पर हो चुका है कि ये पूरा जैसे कि जो कि नॉर्थ पोल के अलावा ये पूरा रोटेट करके इधर साउथ नॉर्थ पोल हो गया, फिर इधर साउथ पोल हो गया। इस ढंग से ये पूरा क्या होता है, अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण भी क्या होते रहा है, समय समय पर ये चेंज होता रहा है। तो ये सब जो तुमको फेनोमेनन है, ये सब तुमको काफ़ी मतलब कहते हैं इसके बारे में और डिटेल स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। और काफ़ी इसके बारे में जो है अपने अपने थ्योरीज हैं लोगों के। तो इसका जो प्रूफ जहाँ तक की मिलता है, ये अलग अलग समय में कि अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के जो कि डायपोल का डायरेक्शन है, ये तुमको कैसे एज्यूम करके चेंज हुआ, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जो कि बहुत जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ बहुत समय अलग अलग टाइम में, जो अर्थ पर जो ज्योग्राफिकल इराज हैं अलग अलग टाइम में अर्थ वॉल्केनिक इरप्शन कारण जो है तुमको वॉल्केनो माउंटेन बने हुए हैं। तो जो अलग अलग टाइम के बने हुए हैं, अगर उसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के डायरेक्शन को देखें, किस डायरेक्शन में वो अलाइन हो रहे हैं, तो जाहिर है उस समय के जो कि मैग्नेटिक फील्ड होंगे अर्थ के कारण, उसी कार तरफ कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अलाइन हुआ होगा। जैसे आप अभी लोहा को अगर रख देते हैं तो वो अगर मोल्टेन स्टेट में है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उस समय अगर वो मोल्टेन स्टेट, जब मोल्टेन जो कि तुमको जो लावा निकलता है, तो उसमें जो कि आयरन के, निकेल, कोबाल्ट, इन सबों के जो कि आयंस होंगे, वो सब क्या होंगे, अपने उस डायरेक्शन में अलाइन हुए होंगे जिधर की ओर की उस समय के मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कारण रहे होंगे। और उस समय के मैग्नेटिक फील्ड अगर तुमको जिस डायरेक्शन को, और इसका मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा उस समय के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमको क्या करेगा, बताएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि उस समय का मैग्नेटिक फील्ड, तो अलग अलग समय के वॉल्केनिक जो कि इरप्शन का जो टाइम देखे जाते हैं, तो उसमें जो है मैग्नेटिक जो कि तुम्हारा डायरेक्शन है उसके, वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये तुमको जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग डायरेक्शन में रहा है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा हो गया इसके बारे में। और अभी ये 11.2 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये तुमको और ये तुमको क्या हो गया, तुमको जियो मैग्नेटिक, इसको ये जहाँ पे कट करेगा ये तुमको, इसको हम लोग कहेंगे जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये जियो मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया। ये हो गया जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, जियो मैग्नेटिक साउथ पोल, और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल इधर हो गया, इधर साउथ पोल हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना 11.2 डिग्री का बनेगा। अब है इसके बाद तुमको आएगा जो कि तुमको अब है कंपोनेंट, अर्थ का मैग्नेटिज्म का कंपोनेंट देखते हैं हम लोग। कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के 3 कंपोनेंट हैं, डिक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल। डिक्लिनेशन एंगल एक हो गया, तुमको बताना पड़ता है किसी जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को बताना हो तो उसके 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और अर्थ का जो मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड जानने के लिए आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दीजिए या वर्टिकल कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, तीनों में से कोई एक। तो 3 चीज़ हम लोग जनरली मतलब बताते हैं, जिससे कि अर्थ के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, उसका डायरेक्शन, ये सब पता चल जाता है। तो उसके लिए तुमको है, तो इसके लिए तुमको कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म लिख देते हैं इसको टॉपिक।
और उसको जानने के लिए तुमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जियोग्राफिकल मेरिडियन और जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो इसके तीन जैसे कंपोनेंट हैं। तो एक तुमको इसमें जो एक टर्म आएगा, तो पहले है एक जियोग्राफिकल मैग्नेटिक मेरिडियन समझ लें, और जियोग्राफिकल किसी प्लेस पर जो कि जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, देयर आफ्टर फिर फिगर में देखते हैं। जियोग्राफिकल मेरिडियन, द वर्टिकल प्लेन, the vertical plane passing through a point, passing through a point, passing through a point which contains geographical north and south, geographical axis of rotation, geographical axis of rotation is called geographical meridian, is called geographical meridian। ये तुमको जहाँ पर रहेगा उसको हम लोग जियोग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। जो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ए प्लेस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस, इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन ऑफ, इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन एट दैट प्लेस, मेरिडियन एट दैट प्लेस। जियोमैग्नेटिक मेरिडियन अब है, जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। The vertical plane passing through a place containing geomagnetic axis, geomagnetic north and south pole, is called geomagnetic or magnetic meridian, geomagnetic meridian at that place, उस प्लेस का क्या कहलाएगा? ये जियोमैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। जैसे कि इसको फिगर में हम लोग देखें तो एक तुमको प्लेस है, अगर इसमें तुमको ये तुम्हारा अगर जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ है इधर साउथ, इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया, ये तुमको, और इस प्लेस से होता हुआ ये तुम्हारा अगर वर्टिकल प्लेन जाए जिसमें कि जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ दोनों कंटेन करता हो इस प्लेन में, तो ये इस पॉइंट, इस प्लेस का, ये जो प्लेस P है इसका क्या कहलाएगा? ये जियोमैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा, जिसमें कि क्या रहे? ये जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, अगर जियोग्राफिकल नॉर्थ, तो ये जो तुम्हारा प्लेन हो गया ये क्या कहलाएगा? ये जियोग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। ये कहलाएगा, ये प्लेन कहलाएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा ये। अब इसी प्लेन पर, इसी प्लेस से जबकि तुमको ये जो तुम्हारा है जियोमैग्नेटिक मेरिडियन अगर ड्रॉ करना है तो इसी फिगर में, तो इसमें इससे कंटेन करता हुआ एक वर्टिकल प्लेन जिसमें कि हमको क्या, कौन सा पास करें? ये तुमको जिसमें कि तुमको यहाँ से तुमको जो जाने वाला ये जो तुम्हारा वर्टिकल प्लेन है ये तुम्हारा जियोमैग्नेटिक प्लेन हो गया तुम्हारा। ये जो P प्लेस से जो पास कर रहा है जिसमें कि यहाँ पे क्या हो गया? ये जियोग्राफिकल नॉर्थ हो था, ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा? जियोमैग्नेटिक
नॉर्थ, इधर जियोमैग्नेटिक साउथ हो जाएगा। तो इस प्लेस से जो पास करे तो ये जो प्लेन होगा दैट इज कॉल्ड, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा तुमको, जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। ये जियो मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसमें कि कौन होगा, जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ एंड कंटेन कर रहा है और वर्टिकल प्लेन उस प्लेस से पास कर रहा है, दैट इज ये जियोमैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। और ये जो प्लेन हो गया तुमको, जो कि जिसमें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन या जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, जिसमें कंटेन करेगा, ये इस प्लेस पी का क्या हो गया, जियोग्राफिकल मेरिडियन, और एक हो गया जियोमैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन दोनों के बीच इसमें 3 कंपोनेंट जो अर्थ के हैं, अर्थ के 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 3 कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 3 कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहला हो गया डिक्लिनेशन, फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, इसको डी से दिखाते हैं हम लोग। द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एंड जियोमैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल एंड जियोमैग्नेटिक मेरिडियन at a place is called declination at that place, declination at that place। ये क्या कहलाएगा, इट इज डिनोटेड बाय डी, इट इज डिनोटेड बाय डी, इसको डिनोट करते हैं डिक्लिनेशन एंगल को डी से, ये डी से डिफाइन डिनोट होगा, ये एंगल तुम्हारा क्या कहलाएगा, डी से डिनोट होगा, डिक्लिनेशन, इट इज डिनोटेड बाय डी। तो ये किसी प्लेस में जियोग्राफिकल मेरिडियन और जियोमैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल डिफाइन होगा, जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा उस प्लेस का, डिक्लिनेशन एंगल। दूसरा हो जाता है तुमको इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन को समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक, जबकि इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इंक्लिनेशन को समझने के लिए हम लोग एक जो कि कंपास नीडल जो होता है, हम लोग जो जनरली देखते हैं कंपास नीडल लेबोरेटरी वगैरह में अगर देखा होगा, तो जिसको कि कहते हो तुमको जो कि हॉरिजेंटल, एक पहले इस बात को समझें कि एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट में घूमने वाला और एक वर्टिकल कंपोनेंट। चलो दूसरा नंबर लिखते हैं, इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं, फिगर की तो हमको जरूरत पड़ेगी तो फिगर रहने देते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट जो तुम्हारा होगा अर्थ का, जैसे कि यहां पर है तुमको, इसका जो तुम्हारा वैल्यू होगा, तो एक जो कंपास नीडल जो तुम देखते होगे, कंपास नीडल जो हम लोग सिंपली देखते हैं कि एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट में घूमने वाला है, और दूसरा होता है कंपास नीडल जो कि वर्टिकल प्लेन में घूमे। तो जो कंपास नीडल की तुमको हॉरिजेंटल प्लेन में घूम रहा है, जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं, जिससे हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं नॉर्थ साउथ, जो कि अर्थ पे कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ, तो वो तुमको एक जनरली जो कंपास नीडल हम लोग देख रहे हैं वो उसी टाइप का है। जैसे देखो ये चीज़ क्या हुआ, इसको समझें, ये एक कंपास नीडल है जो कि हॉरिजेंटल प्लेन में घूमने का क्या मतलब होता है। जैसे देखो ऐसे अगर एक्सिस है, इस ढंग से कोई फिक्स है, तो ये जो सुई है तुमको देखो, ये हॉरिजेंटल, जो कोई ऐसे प्लेन होता है ये हॉरिजेंटल प्लेन हुआ, और ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये वर्टिकल प्लेन हुआ, जो कि जियोग्राफिकल जियोमैग्नेटिक मेरिडियन किस तरह का प्लेन है, ये प्लेन मतलब सरफेस, एक ऐसा सरफेस समझे जैसे कि ये दीवार, यहाँ जो सामने बोर्ड दिख रहा है ये वर्टिकल प्लेन में है, तुम्हारा जो कॉपी दिख रहा है वो एक हॉरिजेंटल प्लेन है, तुम्हारा कॉपी जो है तुम्हारा एक हॉरिजेंटल प्लेन है। इसे जो हाथ अभी मेरा रखा हुआ थैली क्या हो गया, ये हॉरिजेंटल प्लेन में है, ये पूरा ऐसे, ये बोर्ड जो है तुम्हारा क्या हो गया, ये वर्टिकल प्लेन में है। तो वर्टिकल प्लेन में जो अब जैसे कि तुमको एक मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल को अगर हम ऐसे फिक्स कर दें, इस जगह पे कांटी से इस जगह फिक्स कर दें, और ये इसमें घूमने के लिए फ्री है ये, तो ये किस ढंग से, ये देखो ये किस प्लेन में घूम रहा है, तो ऑफकोर्स ये प्लेन तो हॉरिजेंटल ही है, ये हॉरिजेंटल प्लेन में घूम रहा है, तो ये मैग्नेटिक नीडल जो हॉरिजेंटल प्लेन में घूम रहा है, तो अगर तुमको जैसे ये इसको अगर फील्ड छोड़ देंगे तो ये जो कि अर्थ का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उधर की ओर इंडिकेट करेगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करता है मैग्नेटिक नीडल।
जो कि ये फ्री है किस डायरेक्शन में घूमने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है। एक मैग्नेटिक नीडल ऐसा हो सकता है जो कि देखो इस टाइप से, एक मैग्नेटिक नीडल तुमको जबकि ऐसे इसको रखें, इसका एक्सिस को अगर हम हॉरिजॉन्टल में ऐसे फिक्स कर दें, मेरा देखो उंगली अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है तो ये एक्सिस मेरा वर्टिकल है। देखो ये दोनों उंगली को जो ज्वाइन करेंगे तो ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। ये दोनों उंगली जहां पे पॉइंट के अराउंड, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन हुआ जिसके अराउंड में घूम रहा है, इट इज वर्टिकल एक्सिस। ये तुमको वर्टिकल एक्सिस है और ये तुमको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। वर्टिकल एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये घूम रहा है ये निडिल। तो ये मैग्नेटिक निडिल जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने वाला हुआ। दूसरा एक निडिल देखते हैं जो निडिल की तुमको वर्टिकल प्लेन में घूमे, तो उसका एक्सिस ऐसे होगा। देखो ये दोनों पॉइंट को अब जो मिला रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया और ये जो निडिल अब घूम रहा है ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। ये निडिल कैसे घूम रहा है, देखो ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। तो ऐसा निडिल जो होगा जिसको हम लोग जब फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, जैसे कि धागा से उसको लटका दोगे तो वो वर्टिकल प्लेन में घूमेगा। धागा से ऐसे लटका देंगे तो ये किस ढंग से फ्री है, ये वर्टिकल कंपोनेंट घूमने, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये तुमको जो है जो कि मैग्नेटिक में पहले क्या कर ले हम लोग, किसी मैग्नेटिक मेरिडियन में पहले अपने उसको ले आवें। मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर नॉर्थ साउथ पहले कर लिए और ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन में जब आ गया जो फ्रीली सस्पेंडेड है, अगर तो जो कंपास निडिल की मैग्नेटिक प्लेन में अगर फ्रीली है तुमको वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए, तो वह तुमको जो कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ से जितना एंगल वो नीचे की ओर बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, दैट इज कॉल्ड इट्स इंक्लिनेशन एंगल। ये जो तुम्हारा होगा, अगर कोई इस फिगर में अगर हम लोग दिखाना चाहें तो किस कहाँ पे होगा, देखो तुम्हारा ये जो तुम्हारा है, ये तुमको जैसे कि है एक मैग्नेटिक नीडल को पहले मैग्नेटिक मेरिडियन में ले आए और कंपास नीडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में लाने के बाद ये जो तुम्हारा हो गया, ये अगर ये इस डायरेक्शन में अर्थ का हॉरिजॉन्टल, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग आई कर सकते हैं, इंक्लिनेशन एंगल है ये डिक्लिनेशन एंगल है। ये डी क्या था, ये डी है तुमको डिक्लिनेशन एंगल, ये डिक्लिनेशन एंगल था तुम्हारा डी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे, ये है डिक्लिनेशन एंगल, डिक्लिनेशन एंगल। और ये तुमको है आई क्या है, इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल। और ये तुमको जो है ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, इसको बी हम लोग दिखेंगे। बी क्या हो गया तुमको, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, बी हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा है एच क्या हो जाएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये तुमको हो जाएगा एच क्या हो जाएगा इधर की तरफ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल, ये कंपोनेंट हो गया तुम्हारा, अर्थ का जो तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट हो गया। और ये हो गया तुमको वर्टिकल कंपोनेंट, ये भी हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हो गया, ये हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके अलोंग जो जाएगा, जो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग जो चला गया, ये तुमको हो गया एच। एच का मतलब हो गया इधर की तरफ इस डायरेक्शन में एच हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको एच से डिनोट किया हुआ है, एनसीईआरटी बुक के आधार पर ये जो सिंबल दिया गया है। एससी वर्मा के बुक में कुछ सिंबल अलग हैं, तो उसकी जिक्र अभी नहीं करें, वो किताब में देख सकते हो, सिंबल बदला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तुम्हारा क्या हो गया, एच हो गया, और ये वर्टिकल कंपोनेंट को भी कर दिया तुमने। तो इंक्लिनेशन एंगल का पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर अर्थ डिक्लिनेशन तुमने अभी लिखा, अब सेकेंड नंबर हम लिखते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन द मैग्नेटिक नीडल, द मैग्नेटिक नीडल free to rotate, free to rotate in vertical plane, free to rotate in vertical plane makes an angle, makes an angle
with magnetic north which is called inclination I, इसको कहेंगे इंक्लिनेशन, जो कि इधर से बनाएगा, जबकि ऐसे जो घूमने के लिए फ्री है, हॉरिजेंटल एक्सिस रहेगा। और इस ढंग से जो कि मैं ये तुमको जितना कंपोनेंट बनाएगा, ये मैग्नेटिक मीडियन में फ्री है जाने के लिए। और मैग्नेटिक मीडियन जैसे अगर कोई कंपास ले उसको पहले नॉर्थ साउथ कर लो दूसरे कंपास हॉरिजेंटल कंपास की मदद से, और इसको फ्री कर दो, रोटेट कर हॉरिजेंटल, जब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा इधर की तरफ, तो ये तुमको सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट इसको क्या कर पाएगा, इधर की तरफ घुमाएगा, दैट इज कॉल्ड, ये तुमको जितना एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ से, इधर से एंगल बन जाएगा ये नॉर्थ साउथ से। तो ये जो तुमको है ये इधर की तरफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, और ये तुमको इधर वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, इस जगह पर तुमको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनवाएगा। तो इसमें जैसे कि अगर हम लोग चाहें तीसरा नंबर, इसको आई से डिनोट करें, तीसरा नंबर है तुमको हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी, अब इसको एच कहते हैं, अर्थ हॉरिजेंटल कंपोनेंट को एच से डिनोट करते हैं। टू फाइंड द magnitude of earth magnetic field at a place, earth magnetic field at a place अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस। तो क्या कर देंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर पता करने के लिए क्या कर देंगे, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट इफ बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड आई इज इंक्लिनेशन एंगल, तो H बराबर क्या जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा H इक्वल टू बी कॉस आई, और वर्टिकल कंपोनेंट जो हो गया तुमको वर्टिकल कंपोनेंट V इक्वल्स टू बी साइन आई, दोनों को डिवाइड कर दें तो 10I क्या हो जाएगा तुमको, दैट्स इक्वल्स टू V बाय एच, 10I इक्वल्स टू V बाय एच, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ये क्या हो गया तुमको 10I का वैल्यू हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजेंटल कंपोनेंट के इक्वल हो गया 10I का वैल्यू, तो 10I इक्वल्स टू V बाय एच हो गया। अब तुमको ये तुम्हारा अब अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो रूट अंडर बी बराबर क्या जगह अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करके जोड़ेंगे तो बी मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो अर्थ के तीन कंपोनेंट हमने बताए, एक पहले क्या पता है इसको रिमाइंड कर दें, अर्थ का मैग्नेटिज्म का जैसे कारण बताने के लिए किसी प्लेस पर तीन कंपोनेंट हमको बताने होंगे, एक तो डिक्लिनेशन एंगल, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का वहां पर क्या एंगल है वो बताना होगा, दैट इज डिक्लिनेशन एंगल। उसके बाद जब कोई कंपास नीडल जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में हो और वह तुमको वर्टिकल से क्या बने, मतलब कि वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री हो, तो जो कि हॉरिजेंटल से जितना एंगल बनाएगा वह क्या कहलाएगा, उसका इंक्लिनेशन एंगल कहलाएगा। जो वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है तो ऑटोमेटिक ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो कि मैग्नेट है तुमको अगर लटका दे तुमको इस ढंग से, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुमको हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर की ओर होगा और ये तुम्हारा जो है वर्टिकल कंपोनेंट इधर की ओर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये जो एंगल हॉरिजेंटल जो बना रहा है दैट इज इंक्लिनेशन एंगल होगा। अब जहां तक कि देखो जो कंपास नीडल, अब जैसे कुछ है क्वेश्चन, जैसे पोल पर जो होता है तुमको, जो पोल है तुमको, तो पोल पर क्या होता है तुमको, पोल पर मतलब कि मैग्नेट जो होता है तुमको सीधा हो जाता है खड़ा ऐसे। पोल पर जो है तुमको जैसे कि जब मैग्नेटिक पोल पे हम लोग जाएंगे, एट मैग्नेटिक पोल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, एट मैग्नेटिक पोल
एट मैग्नेटिक पोल हॉरिजेंटल कंपोनेंट H इक्वल्स टू 0। तो वहाँ पर क्या होगा, तो मैग्नेट क्या बन जाएगा उसमें, एकदम सीधा वर्टिकल है, H 0 होना है तो इंक्लिनेशन एंगल कितना होगा तुमको, 90 डिग्री हो जाएगा। तो I 90 डिग्री हो जाएगा, I इक्वल टू इंक्लिनेशन एंगल 90। मतलब ये मैग्नेट इधर खड़ा हो जाएगा, एकदम जो वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है, एकदम वर्टिकल हो जाएगा। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट जब, तो जो मैग्नेट की हॉरिजेंटल में घूम रहा है वो तुमको बिल्कुल जैसे का तैसे, उसमें H है ही नहीं। तो हॉरिजेंटल द मैग्नेटिक needle free to rotate in horizontal plane is doesn't affected at pole। यहाँ पोल पर जैसे है वैसे रह जाएगा, जैसे कि हम लोग कहते हैं सामान्यतः नॉर्थ साउथ में चला जाएगा, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो नॉर्थ साउथ में नहीं, बल्कि इस पर जैसे नॉर्थ साउथ में इसलिए जाता है, जैसे कोई मैग्नेट है, तो जब हम लोग जैसे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे कि एक मैग्नेटिक नीडल है जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हॉरिजेंटल प्लेन में घूमता है, ये जैसे मैग्नेटिक नीडल है तुम्हारा, ये मतलब कि ये तुम्हारा नॉर्थ साउथ है, तुम्हारा ये नॉर्थ और साउथ तुम्हारा डायरेक्शन है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ NS नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल अगर है NS मैग्नेट का। और यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दें ऐसे भी, अगर इस ढंग से रखेंगे तो इस पे जो तुम्हारा क्या होता है, एक ये जो तुम्हारा था, ये कंपोनेंट एक टॉर्क लगाता है ये, और वर्टिकल कंपोनेंट जो टॉर्क लगाएगा जो वर्टिकली, वो तो रोटेट कर ही नहीं पाएगा इस एक्सिस के अबाउट। जो हॉरिजेंटल जो मतलब कि क्या है तुम्हारा, जो अगर एक्सिस वर्टिकल है तो उसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका। तो इसके अबाउट ये सिर्फ टॉर्क कौन घुमा सकता है, ये सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट घुमा सकता है। ये हॉरिजेंटल फ्री टू रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन, ये हॉरिजेंटल प्लेन में, और इसके घुमाते घुमाते किधर की ओर लगेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को क्या करेगा, ये बताएगा। और एक्चुअल नॉर्थ साउथ डालने के लिए आपको डिक्लिनेशन एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया तुमको कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है तुमको ये किस डायरेक्शन को बता देगा, हॉरिजेंटल फ्री टू रोटेट इन हॉरिजेंटल प्लेन। तो ये तुमको मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को ये बताएगा। ये धीरे धीरे क्या होगा, अभी इधर है तो इस पर ये फोर्स लगेगा टॉर्क, और इधर अलाइन हो जाएगा, धीरे धीरे ये इस डायरेक्शन में अलाइन होकर रुक जाएगा। क्योंकि अगर इसमें फ्रिक्शन वगैरह को 0 मान लेंगे तब तो ये रोटेट करता ही रह जाएगा हमेशा। लेकिन कुछ देर के बाद हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि वो धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है, तो इस तरह आकर के रुकेगा वो। और इसका जो कि टॉर्क वगैरह का वैल्यू तुमने निकाला था, टाइम पीरियड भी निकाला 2π√I/mb, जो पिछले लेक्चर में बताए होंगे, तो तुमने उस पर क्वेश्चन वगैरह भी बनाया होगा। तो ये तुम्हारा है इसका जो टाइम पीरियड वगैरह, तो ये जब कब मानते हैं, जबकि वो मतलब हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। जब फ्रिक्शन रहता है तो ये धीरे धीरे किसकी ओर आ जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इनलाइन हो जाता है। और चूंकि इसका जो टॉर्क है जो वर्टिकल जैसे इधर घूमने के लिए फ्री है, तो एक कंपोनेंट जो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, तो ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, अर्थ के इधर साउथ से नॉर्थ की तरफ ये अलाइन कर लेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट इसको, जबकि ये फ्री डायरेक्शन ऐसे है तुम्हारा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इसको घुमा नहीं पाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, पोल के आधार पर देखें तो ये इसको रोटेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री रहता है इस ढंग से, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो कि इधर रहेगा भी कंपोनेंट, यही घुमाता है इसको। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम लोग क्या कर दें, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गया तो उसका कोई वो तो मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गया तो उसी डायरेक्शन में इसको कर दिया, और वर्टिकल कंपोनेंट का इधर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। तो मैग्नेटिक मेरिडियन पहले उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में ले आओ नीडल को, और जितना वर्टिकल यहाँ से जो है तुमको हॉरिजॉन्टल जितना एंगल बनाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन जो वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए स्वतंत्र है, वो क्या कहलाएगा, उसका इंक्लिनेशन एंगल कहलाएगा। तो ये तुमको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ जानकारियाँ हो गई। और तुमको जो भी अभी भी समझने में दिक्कत हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी क्लैरिटी, जो भी समस्या आ रही होगी, कोई भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, तो हमसे ऐप पर संपर्क कर सकते हो। जेईई मेंस की तैयारी करते हो, नीट की, या तुमको किसी भी एग्जाम के लिए बोर्ड की, तुमको कहीं भी दिक्कत है तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तुम्हारे पर्सनल डाउट को भी क्लियर किए जाएंगे। तुम्हें पर्सनल कुछ टॉपिक्स में अगर दिक्कत हो रहा है उसको भी क्लियर कर दिए जाएंगे, और तुम्हें जिस एग्जाम में तुम और बेहतर कर पाओ। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।